ये भोला जायसवाल, शुभम जायसवाल, भोला बाप बेटे हैं। शुभम जायसवाल बनारस का है, उसका फादर जो है वो भोला जायसवाल है। भोला जायसवाल अरेस्ट हुआ है। दूसरा एक विभोर राणा, ये सहारनपुर का है, वो अरेस्ट हुआ है। और तीसरा सौरभ त्यागी, ये गाजियाबाद का है, ये अरेस्ट हुआ है। 2 और जो सुपर स्टॉकिस्ट हैं उनके खिलाफ भी साक्ष्य संकलन की और आगे की कार्रवाई चल रही है। इनसे करीब अभी तक जो ये रिकवरी हुई है, करीब 3.5 लाख बोतलों की रिकवरी हुई है, करीब 4.5 करोड़ रुपए के आसपास। और इसमें जो आगे के इनके डाइवर्जन के, अवैध व्यापार के जो साक्ष्य मिले हैं, उन पर जो इनके आगे की कार्रवाई है वो चल रही है। अभी तक टोटल मिलाकर के करीब 32 लोग और अरेस्ट किए गए हैं, जो कि इसी इलीगल धंधे से जुड़े हुए हैं। बाकी इसमें जो एफएसडीए की कार्रवाई है उसके बारे में डिटेल में कमिश्नर एफएसडीए मिसेस रोशन जैकब वो बताएंगी, और उसके बाद आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसको स्पष्ट करेंगे। हमारे एफएसडीए के विभागीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश ये था, सख्त निर्देश ये था विभाग के लिए कि नारकोटिक श्रेणी की दवाइयाँ और कोडीन युक्त कफ सिरप, इसकी अवैध डाइवर्शन की विधिवत जांच और कार्रवाई किया जाए। तो नारकोटिक श्रेणी की दवाइयाँ मतलब टैबलेट्स है, जैसे ट्रेमाडोल, अल्प्राजोल, और कोडीन युक्त कफ सिरप। इसमें मैं शुरू में क्लैरिटी एक देना जरूर चाहूंगी कि इसमें प्रतिबंधित दवा नहीं है। जैसे सर ने बोला, एक शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जो कि प्रिस्क्रिप्शन पे देना है। कोडीन रखना या उसको बेचने में कोई गलत नहीं है, वो बिल्कुल विधिक है। समस्या केवल तब है जब थोक मात्रा में सप्लाई करते हैं और उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है, जैसे परचेस और सेल की आवश्यक प्रपत्र जब नहीं रहता है, तब लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पे एफएसडीए इसको वो गलत मानते हैं। तो और दूसरा एक और कंफ्यूजन देखा है इस बीच में कि जो पीडियाट्रिक कफ सिरप को लेकर एक दुखद घटना जो मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसमें कुछ बच्चों की डेथ हुई थी, उसमें और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। उसकी जांच अलग से हो चुकी है और ऐसे कोई भी जानलेवा जो पीडियाट्रिक कफ सिरप है यूपी में नहीं मिला। वो सभी जनपदों में और कई सारे ब्रांडों की जांच होकर वो पुष्टि कर चुकी है। अब कोडीन वाले में जैसे मैंने कहा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी होने के नाते विभाग की जिम्मेदारी ये था कि जो होलसेलर्स को लाइसेंस देती है उनके द्वारा शर्तों की पालन किया जा रहा है कि नहीं, और जो वो माल प्रोक्योर कर रही है उससे संबंध में उनके पास परचेस और सेल की पेपर्स है या नहीं, इसी की पुष्टि करने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। तो क्योंकि कोई भी विषय है तो उसको सोर्स से लेना है। तो जैसे सर ने अभी बताया, हम लोगों ने नारकोटिक ब्यूरो ग्वालियर में, और जो प्रमुख वहां पे देखा गया कि कोडीन का कोटा सबसे ज्यादा किन किन कंपनियों को जाते हैं, तो जो कंपनियां हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को फिर देखा गया है, जो कि प्रमुख रूप से हिमाचल की पांटा साहिब और बद्दी इलाके में है और रुड़की में है। तो इन जगहों पे टीम्स गया और वहां पे देखा कि यूपी के प्रमुख सप्लायर्स कौन है, और सप्लायर के लेवल पे जैसे सुपर स्टॉकिस्ट है जिसकी मेन डिस्ट्रीब्यूशन गोडाउन्स रहती है, उन गोडाउन्स की फिर चेकिंग हो गई। सूचना के, और इसमें पानीपत भी है हरियाणा, जिसमें बड़े गोडाउन है एक पर्टिकुलर कंपनी का। उसके अलावा रांची में भी टीम भेजा गया, जैसे सर ने कहा कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग हम लोगों ने किया। तो जो जो सप्लाई की प्रमुख स्रोत थे वहां सब टीम्स भेजकर जो चीजें पुष्टि हुई उसको लेकर फिर हमारे करीबन 40 जनपदों में 300 के ऊपर थोक विक्रेताओं की जांच हुई, जिसके क्रम में 28 जनपदों की 128 एफआईआर दर्ज की गई। इसमें विशेष यह ध्यान दिया गया है कि कोई भी छोटे व्यापारी पे कार्रवाई ना हो, क्योंकि हम लोग को रिटेलर्स पे कार्रवाई करने का मंशा नहीं था। हम लोग इसके पूरे चैनल को शुरू से लेकर चला है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उसके आगे फिर उसकी जो मार्केटिंग कंपनी है और उनका जो स्टॉकिस्ट है जो बड़े गोडाउन है, वहां से फिर बड़े थोक व्यापारी, फिर उसके बाद छोटे थोक व्यापारी और फिर रिटेलर। तो रिटेलर तक पहुंचने से पहले ही जहां पे कड़ी टूट जा रही थी, जैसे आइदर भारी मात्रा में माल गया है और उसके समर्थन में उनके पास कोई कागज नहीं है, ऐसे को चिन्हित करके कार्रवाई किया गया है, जिससे कि नेक्सस को तोड़ा जा सके। और इसमें जो नेटवर्क्स आए, जैसे सर ने कहा, प्रमुख रूप से जैसे जनपदें आप लोगों को मालूम है, बनारस और उसके बाद गाजियाबाद, फिर कानपुर, लखनऊ, ये प्रमुख नोड्स के तौर पे निकल आई है, जिस पर फिर हम लोगों ने कार्रवाई किया है।
जो कंपनीज थी जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया है, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के भी इसमें ऐसा नहीं कहा जाएगा कि दवा बनाना कोई गलत है, मगर जिनके स्ट्रीम को जांचा गया है वो एबॉट कंपनी की फेंसिडल सिरप है। फेंसिडल और न्यू फेंसिडल दो नाम से एबॉट कंपनी की सिरप है, और दूसरा है एस्कॉफ नाम से लेबोरेट कंपनी की सिरप है। फिर एक 3B है, 3B कंपनी जिसका बायोहब नाम से जो मार्केटिंग चेन है इथिका, उसकी भी जांच, बायोहब कंपनी भी उसकी भी जांच हुई। और लास्ट में है आरपाइक और इथिका जिसकी हेडक्वार्टर लखनऊ थी, और उनमें भी ग्लोबिन और शुभम नाम से दो कंपनियों से जो माल बनाया गया है, जिन्होंने इथिका ने डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसे 4 प्रमुख चैनल्स को हम लोगों ने देखा। इन चारों चैनल में जो भी वायलेशन बड़े पैमाने पे मिला है उसी पे कार्रवाई किया है। शेड्यूल एच ड्रग्स पे भी कुछ है जी, दोनों शामिल है। ट्रेमाडोल यस जी, वो भी जांच है जी जी। सभी मंशा केवल कफ सिरप की नहीं थी, मंशा यही थी कि जो नशे के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है, ऐसे चीजों की अवैध डाइवर्शन को रोका जाए, यही मंशा थी। एविडेंस जो आया है इसमें एविडेंस में हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास नेपाल जाने का और बांग्लादेश जाने के एविडेंस आए हैं। उन एविडेंसेस को हम लोग और डेवलप कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, बैंकिंग चैनल से उन चीज को वेरीफाई करा रहे हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि इस बारे में शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश भी है, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं, किसी भी स्तर पर इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है, साक्ष्य बेस्ड, और आगे भी होती रहेगी। एक एक करके हाँ, जो अगर देखिए मैं हाँ बताइए। ये तो देखिए ऐसा है ना, ये तो वाली बात हुई। अगर इस जो ड्रग जो है वो अपने आप में एक उसका जो मिसयूज है, जो उसका अवैध रूप से जो इलीगल डाइवर्जन है, दैट इज क्रिमिनल। जो इस विषय में 2023-24 में भी एफएसडीए और एसटीएफ द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई किया था, जिसमें ये फेंसिडिल सिरप की खूब कार्रवाइयां हुआ था। इस बार एक बृहद स्वरूप में और बिल्कुल सोर्स से ही। एक सेकंड देखिए ऐसा है ना, ये वही चीजों को हम लोग अभी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मीडिया में, खासतौर से सोशल मीडिया में बिना साक्ष्य के और बिना तथ्यों के कई बार कुछ चीजें आ जाती हैं। हम लोग जब कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं या एफएसडीए कोर्ट में प्रस्तुत करता है, तो वी हैव टू हैव द फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के एविडेंसेस कि किस बैंकिंग चैनल से या अदरवाइज वो मनी का ट्रांजैक्शन हुआ है। वो सब ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हुए ही ये नाम सामने आए हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें मान लीजिए एक पार्टी ने जो ओरिजिनल कंपनी है, उन्होंने जो सुपर स्टॉकिस्ट को दिया, वो एक हमको उसके डॉक्यूमेंट्स मिले, उनसे जब कंफर्म किया गया तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिनको वेरीफाई किया गया कि भाई जो आगे वाली चेन है, उस चेन में उन्होंने उसका प्रॉपर उपयोग किया या इलीगली डाइवर्ट किया। इलीगली डाइवर्ट का मतलब ऐसी भी दुकानें सामने आई हैं जिसमें जिस दुकान को दिया जाना बताया जा रहा है, वहां पर कोई दुकान एग्जिस्ट नहीं करती है, वहां पर कोई स्टोरेज नहीं है, वहां पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि वहां पर कोई ठेले वाला है, उसके नाम पर ये दवा का आगे कंसाइनमेंट भेजा गया। तो मीनिंग देयर बाई कि जो ये मेन लोग हैं, ये इसको इलीगली डाइवर्ट कहीं और कर रहे थे, और उस चैनल से उसी जहां पर डाइवर्ट कर रहे थे वहां से पैसा आ रहा था, पेपर पर इनको दिखा रहे थे। तो ये एक पेन स्टेकिंग प्रक्रिया है। एविडेंस कलेक्शन इज अ पेन स्टेकिंग प्रोसेस। उन सभी एविडेंसेस को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, और जैसे जैसे नाम सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। एक सेकंड
FSDA के लेवल पे जैसे सर एक चीज और बताना, अरे हो गया अरे यार लाइस नहीं सुनिए इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता से और बहुत ही सख्ती से इस प्रकरण में शुरुआती दौर से ही डील कर रही है। आगे जैसे जैसे जानकारी प्राप्त होगी आपको बताया जाएगा। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि इस पूरे, चूंकि कई जिलों में 5-7 जिलों में फैला हुआ है, तो बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए स्टेट लेवल पे भी एक SIT, एक IG लेवल के ऑफिसर के द्वारा अध्यक्षता में बनाई जाएगी, जो इस पूरे मामले को कोऑर्डिनेट करेगी। बहुत सारे तो इसमें जैसे ही कोई और नहीं पुलिस के FSDA के लोग रहेंगे, वो FSDA के लोग भी रहेंगे, पुलिस के अधिकारी भी रहेंगे। नहीं मैं बता देता हूँ, छुपाने वाली बात नहीं है। शुभम का जो हमारे पास एविडेंस आया है अभी तक, वो उसका दुबई में जाने का एविडेंस आया है। लेकिन ड्रग्स के मामले में जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी संधियां हैं वो बहुत सख्त हैं। तो जो एविडेंस हमारे पास है उसके आधार पर हम प्रत्यारोपण भी करेंगे और भी कार्रवाई भी करेंगे। इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो लाइसेंस पाया गया है वो करीबन 280 को हम लोगों ने नोटिस दिया है कैंसिलेशन के लिए, जो FIR के अलावा लाइसेंस कैंसिलेशन भी जरूरी है। मगर वो ड्रग एक्ट के तहत नोटिस देके और स्पीकिंग ऑर्डर से खारिज होना होता है, तो वो प्रक्रिया भी चल रही है। सभी को नोटिस दिया, कैंसिलेशन होगा। विभागीय अधिकारियां, कुछ लोगों ने अच्छा भी कार्रवाई किया है और कहीं पे जो लापरवाही या संलिप्तता पाया गया है वो भी घटा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उस पर भी कार्रवाई। विभागीय मंत्री जी को सारा चीज प्रस्तुत किया जाएगा। जी नहीं, नॉट टू ये मैंने शुरू में ही किया था। वो जो कफ सिरप है उसमें और एक कोडीन लाइसेंस्ड ड्रग है और उसमें कोई नकली दवा नहीं है, केवल इसमें लाइसेंसिंग थोक में व्यापार पे विषय है बिना पेपर। ईडी ने भी इस मामले को टेकअप किया है और जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसके विषय में ईडी भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन कतिपय सोशल मीडिया पर जो तथ्यहीन बातें, आधारहीन बातें और इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने वाली बातें आ रही हैं, इस चीज को रिपीट कर दिया जाए। हाँ, मतलब इसमें यूपी में इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसके बारे में ऑलरेडी SIT का गठन हो ही गया है। उस SIT में वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में तफ्तीश होगी। तो इस प्रकार की बातें जो हैं वो आधारहीन बातों को उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये इसके बाद ये कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे जैसे पता चले आपको बता दिया।